8:23 हुआ है, 8:30 बजे आपको ग्राउंड छोड़ना है, परीक्षा भी है आपकी, इसलिए अभी 2 मिनट असेंबली का भी पार्ट बचा हुआ है और उसी में आपको मुझे कुछ बताना है। और ये मेरी मजबूरी है, मेरा शौक नहीं है कि मैं आपको कुछ बताऊं। मजबूरी ये है कि डीएवी संस्था है और डीएवी संस्था के जो जनक थे महात्मा हंसराज, उनके सहयोगी स्वामी श्रद्धानंद, जिनका आज बलिदान दिवस है, गोली लगी थी, मौत हो गई थी आज के दिन चांदनी चौक पे। उस व्यक्ति ने शहादत दी थी इस संस्कृति के लिए, और वो शहादत इसलिए थी कि उनकी बेटी जब गई पढ़ने के लिए विद्यालय में, तो उस समय का जो वातावरण था वो वातावरण ऐसा था कि शिक्षा का जो केंद्र हुआ करता था उसमें किसी और संस्कृति का प्रभाव था। और वो जब भी बच्ची गई पढ़ने के लिए तो वहां से पढ़ के जब आई तो एक पंक्ति थी जो याद करके आई थी और घर में गुनगुना रही थी, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। जब ये पंक्ति स्वामी श्रद्धानंद ने सुनी तो उनके मन में ये बात आई कि अगर आज नहीं जगे तो संस्कृति नहीं बचेगी, और उन्होंने डीएवी संस्था की स्थापना की थी। और इसलिए कि आपको कुछ पढ़ा सके, आपको कुछ बता सके और इस संस्कृति को जिंदा कर सके। अंग्रेजी पढ़ाने वाले इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, मैथ पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये डीएवी केवल अंग्रेजी और मैथ और साइंस पढ़ाने के लिए नहीं बना बच्चों, ये जान लो। और अध्यापक लोग भी जाने समझो इस बात को कि केवल इसलिए नहीं बनाया गया ये कि अंग्रेजी और गणित और साइंस पढ़ा करके आपको साइंटिस्ट बनाना है। ये इसलिए स्थापना हुई थी कि देश की संस्कृति कैसे बचेगी, और इसी नाम पे आप आते हैं यहाँ। हमारे यहाँ जो भीड़ लगती है आपकी, वो इसी नाम पे लगती है कि कोई मैथ और साइंस के नाम पे नहीं लगती, क्योंकि हम संस्कृति की बात करते हैं, इसलिए इतने लोग आते हैं हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और वो शिक्षा सार्थक है जिसके अंदर संस्कार है, जिसके अंदर संस्कृति है। और नहीं तो शिक्षाएं तो पूरे विश्व में चल रही है, वही शिक्षा जब प्राप्त करके आदमी आईएएस बनता है और ट्रेन के नीचे जाके कूद के अपनी जान दे देता है, वही शिक्षा है। तो इसलिए याद रखो, जिस विद्यालय में पढ़ते हो उसकी एक संस्कृति है। आज स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस है। स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी कुर्बानी दी थी संस्कृति की रक्षा के लिए। अगर थोड़ा सा भी शरीर में खून होगा, अगर थोड़ी सी भी जान होगी, अगर थोड़ा सा भी इस देश में जन्म लिए हो और कुछ मन में हो कि इस देश और संस्कृति के लिए कुछ किया जाए, तो आज के दिन स्वामी श्रद्धानंद के जीवन को पढ़ लेना। स्वामी श्रद्धानंद ने एक पुस्तक लिखी है, कल्याण मार्ग का पथिक, और उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है अपने जीवन की बातें। अगर दुनिया में निराश हो जाओ, अपने जीवन से परेशान हो जाओ, तो कल्याण मार्ग की पथिक पढ़ लेना। इससे कोई बुरा व्यक्ति संसार में नहीं होगा, लेकिन जब जीवन बदलता है तो स्वामी श्रद्धानंद बन जाते हैं। इसलिए आज ये बलिदान दिवस पे उनको याद करो। और एक पंक्ति कहता हूं कि बहुत से लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया झूमती उनकी रागनी पे हरदम, जो जलती चिता पर बैठकर बीना बजाते हैं। हमें और आपको याद करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, हमें और आपको लोग याद नहीं करेंगे। अपने दादा का नाम बहुत कम बच्चे जानते हैं। अगर हमने देखा है पूछ करके, अपने दादा का नाम बच्चों को पता नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद को कौन जानेगा, देश में कुर्बान होने वाले लोगों को कौन जानेगा। इसलिए बलिदानियों को याद रखना, नहीं तो मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इस संस्कृति को जिंदा रखना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।